अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूँ नीवा गुल बाजवा। हेल्थ 21 में हम ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं जिसकी से आपके सेहत से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है और आपका जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चल के बड़े नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और अगर उन्हें इनिशियल स्टेज पे रोक लिया जाए तो बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। आज हमने इसी तरह का मौजू चुना है, वो है ओरल हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से। ओरल हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोग आपने देखा होगा हमारे ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। इसी हवाले से मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम मुजाहिद ने, डेंटिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन की भी है इन्होंने और हम इनसे आज इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने भी कहा कि ओरल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो ओरल हेल्थ अवेयरनेस हमारे मुल्क में बहुत कम है जिसको लोग इतनी अहमियत नहीं देते बानिस्बत बाकी चीज़ों के। अब उनको मेरा तो बेसिक मानना ये है कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आपकी बाकी हेल्थ कैसे होगी। अगर आप, क्योंकि खाना सबसे पहले हम मुंह से ही खाते हैं, वो होगी तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी होगी ना। अब इसकी केयर कैसे करते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के ब्रशिंग, ठीक है। ब्रश आपने दिन में 2 दफ़ा करना है, एक सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले या खाने के बाद आप कर लें, ठीक है। अब अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जी आपको रुकना चाहूँगी क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो नाज़रीन तक बेहतर तरीके से पहुँचे भी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है वो दांतों की देखभाल जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, देखभाल किस तरह से की जाएगी? देखभाल इस तरीके से होती है कि आपने हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए, ठीक है। दांतों के लिए फ्रूट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। फ्रूट्स के अलावा आपने ब्रशिंग अपनी सही रखनी है कि ब्रशिंग दिन में 2 दफ़ा तो एनी हाउ करनी है। फ्लॉस आपने हर दांत में यूज़ करना है। जैसे ज़ाहिर सी बात है, हम खाना खाते हैं, फूड पार्टिकल्स कुछ फंस जाते हैं दांतों के बीच में, तो उसके लिए आपको फ्लॉसिंग हर दांत में करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रश हार्डली आपके 2 से 3 मिनट लेता है। अगर आप पूरे दांत में करें तो 2 to 3 मिनट्स इट कंज्यूम्स इन योर होल डे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप करें। अच्छा, ब्रश करने के जैसे आपने जिक्र किया तो इसकी टेक्निक क्या है, कुछ उसके हवाले से भी बताइएगा। जी मैम, बिल्कुल। टेक्निक, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को काफ़ी ये पता ही नहीं है कि बेसिकली टेक्निक है क्या, ठीक है। ब्रशिंग के अंदर आपने लोग करते हैं ये वाली हॉरिजॉन्टल, जो बिल्कुल गलत है। वर्टिकली मानी जाती है, जो लोग कहते हैं वर्टिकली लाइक अप डाउन मोशन में, ठीक है। एक एक दांत को आपने ब्रश करना है। सबसे पहले लोग मार्केट में जाते हैं, 3 किस्म के टूथब्रश अवेलेबल होते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। जो सॉफ्ट है वो बेस्ट है, क्योंकि जो ब्रिसल्स सॉफ्ट होना वही अच्छा है। और आपने पाए साइज़ लाइक मटर के साइज़ जितनी आपने पेस्ट उस पर लगानी है और एक एक दांत को प्रॉपर्ली ब्रश करना है, अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी। इट हार्डली 2 से 3 मिनट की कंज्यूम करता है। और कुछ लोगों को तो इसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि ज़बान हमारी नहीं सही हो रही, मतलब बैड ब्रेथ आ रही है, गंदी हवाएं आ रही हैं। तो जैसे चाय पी हमने सुबह सुबह, तो चाय के बाद येलो स्ट्रेन्स क्योंकि ज़बान पे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा जो ब्रश है ना वो आपने अपनी ज़बान पे भी लगाना होता है। उसके बाद वो बिल्कुल आपका दिन अच्छा गुजरता है, बैड ब्रेथ से भी आप बच जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने तरीका बताया कि हॉरिजॉन्टल जो है वो नहीं करनी चाहिए, वर्टिकल जो है ब्रशिंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इंटरनली दांतों के अंदर फिर किस तरीके से ब्रश करेंगे? इंटरनली मैम, मतलब आपने बाहर की तरफ से किया जो हम लोगों को विजिबल होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपने टूथब्रश जो है अपना इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ लेके जाना है और स्लो 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 आपने सारा करना है। और उसके बाद आपने सिंपल फ्लॉसिंग करनी है अपने सारे दांतों के बीच में। जैसे आपको है कि मुझे पीछे खाना फंस गया, आपने थोड़ा सा इतने से साइज़ का फ्लॉस लेना है, डेंटल फ्लॉस, और वो आपने वहाँ से खाना, फूड पार्टिकल जो आपका रह गया है वो आप निकाल सकते हैं ईजीली। अच्छा। माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब अवेयरनेस लोगों को कम है, बट माउथ वॉश थोड़ा कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा करते हैं तो वो फिर कुछ लॉन्ग टर्म में दांतों को केमिकल इरोजन्स की तरफ वो ले जाती है, मतलब दांत कमज़ोर कर देती है एनामल को। अच्छा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, जी जी। तो अक्सर लोग जो है वो माउथ वॉश डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर वो 2 टाइम भी अगर ब्रश कर रहे हैं तो तब भी माउथ वॉश से जो है 1-2 दफ़ा कुल्ली करेंगे, तो ये सही है या इससे भी कोई नुकसान है? नहीं, इससे ऐसा सच कोई नुकसान नहीं है, बट उसको कम मिकदार में यूज़ करना चाहिए। जैसे आपको बैड ब्रेथ का है तो बंदा उसको कम मिकदार में यूज़ करे, जैसे थोड़ा सा लिया और दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, ठीक है, उस हिसाब से, ताकि आपकी बैड ब्रेथ ना आए, आप थोड़ा मिंट टाइप फील करें। जैसे कुछ लोग ट्रैवल्स करते हैं, जैसे नॉर्दर्न एरिया सपोज़ कोई जा रहा है,
अब ब्रश नहीं है तो आपके पास ट्रैवलर्स, अब तो टूथब्रश आने लग गए हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो ट्रैवल टूथब्रश ले लिया आपने, उसी टाइम किया और उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब तो इतनी अच्छी मतलब इनोवेशंस आ गई हैं डेंटिस्ट्री में। अच्छा, ये जो टूथपेस्ट मार्केट्स में मिल रही होती हैं, क्या इसमें भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर आप ब्रशिंग कर रहे हो और 10,000 किस्म की टूथपेस्ट अवेलेबल बिल्कुल है? ऐसे ही है। देखिए टूथपेस्ट जो बेसिकली एक, अब मैं इसमें आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एक हेल्दी दांत हैं, जैसे सपोज़ किसी एक इंसान के बहुत अच्छे दांत हैं बट उसको ये नहीं पता कि यार मुझे कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है। तो टूथपेस्ट सारी सही हैं, एक दफ़ा आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें। पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर, आपको कम मिकदार का फ्लोराइड चाहिए हो, आपको ज़्यादा मिकदार का चाहिए हो, आपको हर्बल वाली रिक्वायर्ड हो, या आपके ब्लीडिंग गम्स हैं तो उस हिसाब से आपको अलग टूथपेस्ट रिक्वायर्ड होगी। मेडिकेटेड है, किसी को सेंसिटिविटी होती है लेकिन दांत उनके बिल्कुल अच्छे हैं, कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आपको एक दफ़ा डेंटिस्ट से इस बारे में कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप फ्लॉसिंग का तरीक़ाकार पहले बता दें, फिर मैं कुछ मिथ्स हैं वो भी आपसे पूछना जी चाहूँगी। मैम, फ्लॉसिंग का बिल्कुल सिंपल है। आपने फ्लॉस इतना सा लेना है, हमने लाइक ये जितनी मेरी फिंगर है ना, लाइक 1/3 ऑफ योर फिंगर आपने लेके एक इस फिंगर में आपने उसको नोट करनी है और एक इस, जैसे हम नॉर्मल धागा नोट करते हैं वही आपने लेके उसको सारे दांतों के, 2 दांतों के बीच में उसको आपने फ्लॉस करना है, बस जो फूड पार्टिकल होगा वो आपका निकल के आपके अच्छा, सामने इसका आ भी जाएगा। एक मिथ है कि फ्लॉसिंग करने से दांतों के दरमियान गैप पैदा हो जाता है। नहीं, फ्लॉसिंग से नहीं आता, ये बेसिकली आता है जैसे आप हमारे यहाँ लोग तो पिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टूथपिक्स हो गई, मैंने तो काफ़ी जगहों पे देखा है लोग चाबियाँ यूज़ कर रहे होते हैं, जो बाइक्स की गाड़ियों की चाबियाँ होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो टोटली गलत है। तो ये बस थोड़ा सा पाकिस्तान में इस चीज़ की लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें आप, या लैक ऑफ एजुकेशन कह लें, ये बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ में फिर पाकिस्तान के इस चीज़ को लोग बहुत वैल्यूएबल रखते हैं, बट अगर आप थोड़ा इंटीरियर साइड आएँ तो लोग बेचारे बिल्कुल भी नहीं, उनको अवेयरनेस इस चीज़ की, तो वहाँ भी कोशिश होती है कि हम उनको गाइड करें, सब कुछ करें, तो बस सब। वैसे आपके पास कितने एवरेज पेशेंट आते होंगे मंथली, अगर आप बताना चाहें, या डेली, जिनको दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? मैम अगर आप मंथली देखें तो अराउंड 30 to 40 आ जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ होते हैं। अब किसी को कैविटी की कंप्लेन है, किसी को जस्ट ब्लीडिंग गम्स का इशू है, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी का दांत निकल रहा है, तो जैसे कुछ बच्चे आते हैं, अब पेरेंट्स को यही नहीं पता होता है कि यार अगर 6 साल का बच्चा है, सपोज़ उसके एक दांत में मसला आ गया, तो वो कहते हैं भाई इसका दांत निकाल दो। सर उसका दांत नहीं निकालना, क्योंकि उसका जो दांत है वो उसके अपने टाइम से आएगा। जैसे एक दांत की एज है 12 से 13 साल में आने की, 6 साल में उसका वो डेसिडियस टीथ जो दूध के दांत होते हैं वो ख़राब हो गया, तो उसमें आप उसको ट्रीट करवाओ ना। बच्चों में पल्पोटमी, पल्पेक्टमी, आप उसको ट्रीट करवाओ ताकि वो खाना खा सके। नहीं होगा तो वहाँ स्पेसिंग आ जाएगी, वो बच्चे के दांत फिर सारे टेढ़े मेढ़े आएंगे और वो और भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है, जैसे कि बुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे स्कूल कॉलेजेस में, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, मैं कुछ मिथ्स की तरफ भी जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कर रहे हैं कि तंबाकू नोशी की अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत नुकसानदेह है दांतों बिल्कुल के ऐसे ही लिए, है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे नाज़रीन? मैम देखें, सिगरेट हो गई आपका, ये पान वगैरह, छालिया एक्सेट्रा, ये वैसे ही आपकी दांतों के लिए ख़राब है और ओवरऑल सेहत के लिए भी ख़राब है, ठीक है। इसमें आपके दांतों में आपको वो चीज़ लग जाती है, जैसे अगर आप पान खा रहे हैं, स्पेशली पान, छालिया, तो दांत को अव्वल तो वो कमज़ोर कर रहे हैं और वो अंदरूनी तौर पे भी आपको कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। स्मोकिंग आ गई, वो आपको वैसे ही बिल्कुल डेंजरस है कैंसर की तरफ, तो वो दांतों पे भी इनके स्टेन्स रह जाते हैं। अब आप स्मोकिंग का, आप हम लोगों को लगता है कि शायद नहीं पता चलता डेंटिस्ट को, बट स्मोकिंग जब आप करते हो तो आपका जो हार्ड पैलेट है, आपके जो गम्स हैं वो सारे ब्लैक हो जाते हैं और आपके दांतों पे इनफैक्ट थोड़े थोड़े से स्पॉट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट को दांत स्माइल करने में बुरा लगता है। तो ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, सिगरेट, ये सारी चीज़ें, सिगरेट हो गई, पान हो गई, छालिया हो गई, और इसकी भी अवेयरनेस ऐसे लोगों में बहुत कम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि हम कुछ मिथ्स की तरफ आते हैं। अक्सर ये जो है देखा गया है कि ख़वातीन अक्सर जो है, मैंने देखा मर्द हजरात भी, कि वो दंदासा एक चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं ताकि दांत ब्राइट भी लगें और शाइन भी करें, तो वो क्या चीज़ है, वो करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये सारी चीज़ें मंजन में आ जाती हैं बेसिकली, जो एक लोकल टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, मंजन, तो ये टोटली रॉन्ग है। देखें, आप पता ही नहीं है किसी को, आप, मैं अपनी तरफ से, मुझे लग रहा है कि मुझे हल्की सी जैसे पेन हो रही है दिल में, सपोज़ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अब हो सकता है मुझे गैस्ट्रिक पेन हो, बट मैं अपनी तरफ से उसके लिए कार्डिक दवाई खा रहा हूँ, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग।
ठीक है। अब उसके लिए क्या है, मैं टोटल डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे उसका सजेस्ट करे। सेम गोज़ फॉर डेंटिस्ट कि आपको जब पता ही नहीं है, अब आपके दांत को नॉर्मल जो नेचुरल दांत का कलर है वो येलोइशपन होता है उसमें, ठीक है। अगर आपको उसमें करवाना है वाइटनिंग तो वो टीथ वाइटनिंग प्रॉपर डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है। अब लोग उसके अंदर मंजन यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ वो काला मंजन, हाँ, मैंने उसी पर दंदासा कह लें, एक तो बड़ा नहीं, दंदासे से तो ये कि मसूड़े लाल हो जाते हैं तो हाँ, शायद इस वजह से ब्राइटर लगते जी हैं। जी, बट वो गलत है। अच्छा। अब कुछ लोग इनो को नींबू के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपको इतनी सेंसिटिविटी कॉज करता है और इतने इश्यूज वो कॉज करता है कि लोगों को बेचारों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो जो मैंने जैसे आपको बात बताई कि मुझे जैसे दर्द हो रही है सीने में, अब मुझे लग रहा है गैस्ट्रिक पेन है, मैं अपनी मर्जी से दवाइयाँ लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है ना, अगर आप मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की ऐप्स खोलें वहाँ जो है दांत के चमकाने की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जैसे आपने बताया इनो और लेमन और उसके साथ टूथपिक्स मिक्स करके बताते हैं कि आप रगड़े दांतों पे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको भी एक्सप्लेन किए। उसके अंदर जो है वो कोयला यूज़ किया गया था पिसावा और नमक यूज़ किया गया था और उसकी पेस्ट बना के दांतों पे रब करने के लिए कहा था, और आफ्टर और बिफोर का भी फ़र्क उन्होंने दिखाया था, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली लेना वैसे भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो ये इस तरह से दांतों पे कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? मैम बिल्कुल दांतों पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। देखें, अगर मैं आपने जो बताया कोयला, ये हो सकता है मैंने तो वो वीडियो नहीं देखी, बट ऑफ कोर्स वो करेगा। बट आप ये देखें, अभी हमने जैसे सपोज यूज़ किया तो 2 दिन के लिए हो सकता है दांत आपके बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद हो जाएं, बट उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने होंगे बाद में कि जो वो करते हैं फिर बाद में वो डेंटिस्ट के पास ही आ रहे होते हैं। तो इसका वही है कि अगर देखें, लोगों को होता है टीथ वाइटनिंग का, हर बंदे को शौक होता है, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, आप प्रॉपर उसको टीथ वाइटनिंग करें। अब आप देखें, हमारे जो एक्टर्स हैं, इतने सारे एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, वो उनके दांत बिल्कुल वाइट होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म में भी कोई इशू नहीं होता। अच्छा, इसी तरह का एक और मिथ है जो मैं आपसे चाह रही थी कि मैं करूँ कि आजकल एक और नई चीज़ आई हुई है कि पर्पल किस्म की कोई एक टूथपेस्ट टाइप की कोई चीज़ मिलती है और बताते हैं कंट्रास्ट ये जो कलर है और या फिर यूज़ करें, वो क्या चीज़ है? मैम वो भी मैंने उस पर उसको थोड़ा सा देखा था, वो टोटली एक बस स्कैम कह लें आप, ठीक है, टोटली एक स्कैम है, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है, सपोज एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है उसके दांत में सेंसिटिविटी का उसको कॉज है, इसको फ्लोराइड का मसला है। अब देखें, दांत का जो येलोपन होता है, कालापन होता है, उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अक्सर बोरिंग के पानी से हो जाता है, अगर आप खाना लकड़ियों पे खा रहे हैं उससे हो जाता है। अब उनको पता ही नहीं है, उनको जस्ट अपनी चीज़ बेचनी है, तो वो बस आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आ गया, लगा लिया, उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशन हैं फिर वही एट द एंड घूम फिर के डेंटिस्ट के पास ही आ रहे होते। तो इसका बेसिक हल यही है कि आप अपने डेंटिस्ट को रूटीनली विजिट करें, जो आपको कंसर्न है वो आपको समझाएंगे कि सर आपने ये करना है या मैम आपने ये करना है। अच्छा, आपने स्मोकिंग के बारे में हमें पहले बता दिया, लेकिन एक और मिथ भी है कि अक्सर लोग कहते हैं, बड़े बूढ़ों को हमने सुना है कि दांत हिल रहे हों तो आप जो है तंबाकू वाला पान खा लें, तंबाकू एज ए नस्वार की सूरत में आप दांतों में रखें तो दांत हिलने बंद हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये कितना दुरुस्त है और कितना गलत? नहीं, ये तो मैम टोटली गलत है। आप देखें ना, पान वगैरह तो वैसे ओवरऑल सेहत के लिए भी नहीं अच्छा, कैंसर कॉज करता है। अब एक दांत आपका हिल रहा है, अगर आप उस पर हार्ड सब्सटेंस खाएंगे, मैं अगर उस पर आपको बोलूँ कि आप एप्पल ही खाली खा लें, वो निकल के आ जाएगा दांत हाथ में। तो पान वगैरह खाने से तो तंबाकू को रिलेट किया जाता है, तंबाकू को क्यों रिलेट किया जाता है कि वो दांत नहीं गिरने देगा? ये मैम बस ये लोगों की मिथें हैं सारी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब हमने टीथ वाइटनिंग के ऊपर आप जैसे बता रहे हैं प्रॉपर प्रोसीजर है, मार्केट में काफ़ी सारी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो कि इसी तरह वाइटनिंग की प्रोडक्ट हैं, जो टूथपेस्ट का रेसिप्रोकल आप समझ लें भी यूज़ कर सकते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से भी दांतों को नुकसान पहुँचता है? टीथ वाइटनिंग प्रोसेस से नहीं, प्रोसेस से नहीं, आपने तो बताया प्रोसेस है। जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब अपने से पेशेंट कर लें? नहीं, मार्केट में अवेलेबल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टीथ वाइटनिंग के लिए हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट यूज़ की जा सकती है? मैम अगर आप देखें उसमें डेंटिस्ट का अगर कंसर्न है, ठीक है। अब जैसे एक मेरे पास पेशेंट आता है, उसने मुझे बोला कि यार मुझे मतलब येलोइश टीथ है, मुझे वाइट करना है, तो वो उस हिसाब से मैं उसको एक प्रॉपर गाइड करूँगा। बट अगर वो पेशेंट खुद से जाके या कोई पर्सन है वो खुद से जाके करता है तो दैट्स टोटली रॉन्ग। जिसका मैंने आपको बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से दिल की दवाई नहीं खा सकते, उससे गैस्ट्रिक पेन हो, तो सेम गोज़ फॉर इट। मुझे ये भी बताइएगा कि कितनी साल की उम्र से बच्चों को टूथब्रश करने की आदत डाल देनी चाहिए? जी मैम, जब आपका
एक दांत आता है ना जब डेसिडियस, तो बच्चे का जब पहला एक दांत आए तो उस टाइम से उसकी मदर या फादर की जिम्मेदारी है कि उसको उस एक दांत को ही ब्रश करवाएं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पोलाइटली, अब तो बच्चों के ब्रशेज़ आते हैं, पेस्ट आती हैं, उसके हिसाब से वो उनको ब्रश करवाएं जब से एक दांत आ जाए। जैसे एक दांत आ जाता है आपका 6 महीने से 8 महीने के अंदर अंदर, तो उस टाइम से ही, ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, कुछ में लेट भी आता है, किसी में पहले आ जाता है, बट 6 महीने के बाद से ही आने लगता है। जब वो एक दांत आ जाए उस टाइम से उसको ब्रश करवाना शुरू कर दें पेरेंट्स। और कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट होती है बच्चों के लिए? क्योंकि हमने तो घरों में ये देखा है कि वही टूथपेस्ट नहीं 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 बिल्कुल, ये मैंने भी नोट किया है, बच्चों के लिए टोटली डिफरेंट पेस्ट है बानिस्बत बड़ों से। बच्चों के अंदर एक अलग लेवल का फ्लोराइड होता है और बड़ों के अंदर एक अलग लेवल का फ्लोराइड होता है। सही। और कोई आप मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पे अपने व्यूअर्स को कि दांतों की सेहत के हवाले से? दांतों की सेहत के हवाले से एक ये मैसेज है कि देखें, अगर आपका ओरल हेल्थ ही नहीं होगी तो फिज़िकल हेल्थ कैसे होगी? फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस। और स्टार्ट विजिटिंग योर डेंटिस्ट नियर बाय, जो भी आपके हैं करीब में अच्छे डेंटिस्ट, आप उनको विज़िट करें। एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर आप उसको विज़िट करें। अगर स्केलिंग रिक्वायर्ड है आप स्केलिंग भी करवाएं, क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ मिथ है कि स्केलिंग करवाने से दांत हमारे वीक हो जाते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। स्केलिंग करवाने से दांत भाई आपके अच्छे हो जाते हैं। अगर कोई कैविटी वगैरह होती है उसमें तो वो इजीली डेंटिस्ट को विजिबल हो जाती है। ठीक है। तो ये है सारा एक मैसेज कि आप डेंटिस्ट को हर 6 to 1 ईयर्स में विज़िट करें और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी एंड में आपसे कि कब विज़िट करना चाहिए एक आम आदमी को डेंटिस्ट के पास, ताकि वो अपने दांतों की सेहत के बारे में जो है मालूमात रख सकें? मैम एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद आप विज़िट करें और जैसे डेंटिस्ट आपको बताते हैं फिर उसके हिसाब से ही उनकी गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम हमारे साथ मौजूद थे और हमें बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया कि ओरल हेल्थ अवेयरनेस क्या है और कौन से इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है वो लगती हैं। होपफुली आपको जो है वो आज का प्रोग्राम जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हेल्थ 21 के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।